जय श्री गणेशाय नमः। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ देविक एस्ट्रो फेसबुक पेज पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा फर्स्ट लाइव वीडियो है। हेलो मोनिका। तो जब तक अभी लोग ज्वाइन करते हैं तो हम कुछ बातें कर लेते हैं। आप लोग देविक एस्ट्रो को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आपको हम जब भी लाइव हों आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए, जब तक लोग ज्वाइन करते हैं थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम हर्षदा जैन है और मैं मेरठ से हूँ और मैं पिछले 2014 से यानी कि लास्ट 7 ईयर से मैं इस एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में हूँ और मैं एक CIA और नाड़ी एस्ट्रोलॉजर हूँ। हाय रूपसी। और मैं हर्षदा जैन के नाम से एक YouTube चैनल रन भी करती हूँ। तो अगर आपको सर्च करना हो तो आप YouTube पर जाकर मेरे वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पर मेरे आपको बहुत से वीडियोस मिलेंगे करंट अफेयर्स पर, सेलिब्रिटी होरोस्कोप्स पर, और जितने भी सोशल वीडियोस हैं वो भी आपको मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं। हेलो युवराज। और जो भी ज्वाइन कर रहे हैं मेंबर्स, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आपको ग्रुप्स में शेयर करना है। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा मैं उन्हीं के क्वेश्चन ही पिक करने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियोस को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, पर्सनली शेयर कीजिए, और पॉसिबल हो तो आप ऐसे ग्रुप्स में शेयर करें जो पब्लिक हो। थैंक्स रूपसी फॉर शेयरिंग। और आज मैं आप लोगों की रीडिंग्स लेने वाली हूँ और ये एक कम्प्लीटली फ्री सेशन है। आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। बस सिर्फ आपको इस वीडियो को, देविक एस्ट्रो को लाइक करना है, फॉलो करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और मैं आपके क्वेश्चंस पिक करूँगी और उसका आंसर करूँगी। प्रणाम सुशील जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सो आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको अपना क्वेश्चन बहुत क्लियरली लिखना है कि आप क्या जानना चाहते हैं, और साथ ही आपको अपनी बर्थ डिटेल्स में यानी कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपको टाइम ऑफ बर्थ लिखना है और आपको प्लेस ऑफ बर्थ भी मेंशन करना है। तो आप लोग ये सभी चीज़ें मुझे अपने क्वेश्चन के साथ देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि जो शेयर करेगा मैं उसी का ही क्वेश्चन पिक करने वाली हूँ। हेलो शिल्पी। आप लिखते हैं मैम मुझे अपने आप क्या लिखा है आपने? अपने कैरियर और फाइनेंशियल लाइफ के बारे में पूछना था। ज़रूर शिल्पी, हम आपका क्वेश्चन पिक करेंगे, बट अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है, देविक एस्ट्रो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले वो कर दीजिए, फिर मैं आपका क्वेश्चन ज़रूर पिक करूँगी।
क्योंकि आगे हम एक बहुत से इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट भी लेकर आते रहेंगे आपके लिए। नमस्ते कुलकर्णी सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। जैसे कि आगे अभी 19 को शरद पूर्णिमा आ रही है, तो हम शरद पूर्णिमा पर भी एक कॉन्टेस्ट लेकर आ रहे हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको डेविक एस्ट्रो के फेसबुक पेज पर मिलेगी, जिसमें कि विन करके आपको मेरे साथ एक पर्सनल सेशन का मौका मिल सकता है। तो प्लीज़ उसको मिस मत कीजिएगा, उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा। और आज मैं आपके जो क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, देखिए मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर टैरो से नहीं दूंगी। आज मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर आपकी कुंडली से ही देने वाली हूँ। तो इसलिए जैसे टैरो में एक लिमिट रहती है कि ये रीडिंग्स आपकी 4 महीने के लिए है, तो यहाँ पर ऐसी कोई वो बाउंडेशन नहीं है। आपको मैं जो भी रीडिंग दूंगी वो आपके लिए गाइडेंस का ही काम करेगी, वो ओवरऑल गाइडेंस का काम करेगी। ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपको सिर्फ 4 महीने के बारे में बता रही हूँ, वो आगे फर्दर आपके फ्यूचर के लिए भी होगा। सो शिल्पी ने शेयर कर दिया है और शिल्पी ने ये क्वेश्चन पूछा है, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं। तो चलिए शिल्पी, मैं आपका क्वेश्चन पिक कर रही हूँ। सो शिल्पी, आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ मेरे साथ शेयर की है 16 जुलाई 1988, तो क्या आपके पास अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं है क्या? आपने वो शेयर नहीं किया? सॉरी, किया है, आपने वो शेयर किया है 3:55 PM एंड प्लेस है आपका अहमदगढ़। तो ठीक है शिल्पी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। आपका क्वेश्चन है, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, कि आपका गवर्नमेंट जॉब का प्रॉमिस है या नहीं है। शिल्पी, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, आपको मुझे एक नंबर भी देना है। आपको आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करके एक नंबर मुझे देना है, और वो नंबर 2193 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि वो नंबर 2193 के ऊपर नहीं होना चाहिए, उससे नीचे का ही नंबर होना चाहिए। तो आप कोई भी एक नंबर मुझे सोचकर मुझे प्लीज़ बताइए। वेलकम राजेश जी। शिल्पी, आपको मेरी बात समझ में आई? आपको मुझे एक नंबर देना है 2193 से नीचे, 2193 के ऊपर नहीं जाना है। आपको मुझे एक नंबर देना है, तो जो नंबर आपके मन में आए प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। शिल्पी, आप मुझे एक नंबर दीजिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे एक नंबर दीजिए, तभी मैं आपको बता पाऊँगी कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं। 1 से लेकर 2193 के बीच का एक नंबर दीजिए। चलिए, शायद शिल्पी मेरी बात समझ नहीं पा रही है, मैं एक नंबर रेंडमली सिलेक्ट कर लेती हूँ। और ये क्वेश्चन मैं देख रही हूँ कि शिल्पी जानना चाहती हैं कि क्या उन्हें, चलिए शिल्पी ने मुझे नंबर दे दिया है 1961। थैंक्स शिल्पी, 1961। और आप मुझे पूछ रहे हैं कि क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या नहीं।
देखिए शिल्पी, आपका जो चार्ट है, तो देखिए इस चार्ट के हिसाब से जॉब का प्रॉमिस तो आ रहा है, देखिए शिल्पी, अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट जॉब का प्रॉमिस तो है, बट गवर्नमेंट जॉब मुझे मुश्किल लगती है। सो आई थिंक आप ठीक है, अगर तैयारी कर रही हैं तो आप अटेम्प्ट कर सकती हैं, बट मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब की जगह आपकी प्राइवेट जॉब के ज़्यादा मुझे चांसेस दिख रहे हैं। तो इसमें देखो डियर, डिसहार्टेड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सभी चीज़ें सभी के लिए नहीं होती। हम अगर गवर्नमेंट जॉब का ट्राई तो कर रहे हो, बट मुझे मुश्किल लग रहा है और मुझे आपका चार्ट प्राइवेट जॉब ज़्यादा दिखा रहा है। तो अगर आप गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट जॉब भी ट्राई करोगे तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं। नमस्ते भावेश जी। अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए जो लाइक करेगा मैं उसी के ही क्वेश्चंस लेने वाली हूँ। सुशील जी, आप क्या लिख रहे हैं? लाइव चल रहा है या नहीं? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सुशील जी, आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा? सुशील जी, नमस्कार भावेश जी, आप लोग भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इट्स फाइन शिल्पी, आई होप आपको वो इस चीज़ को समझ आएगा, तो आप प्राइवेट जॉब के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। जी, युवराज जी का क्वेश्चन है, मैम मेरी डॉटर के बारे में बता दीजिए। युवराज जी, देखिए आप प्लीज़ एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए। गुड आफ्टरनून रेनू जी, आप मुझसे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल कुंडली का एनालिसिस मैं यहाँ नहीं कर पाऊँगी। अगर आपको ओवरऑल कुंडली का एनालिसिस कराना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, भावेश जी ने पूछा है एक्टिंग फील्ड में करियर, मैम यू सेलेक्ट रैंडमली। श्योर भावेश जी। भावेश जी प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। और रूपसी जिन्होंने शेयर कर दिया है उन्होंने ये पूछा है, मैम मेरा बिज़नेस कैसा चलेगा। रूपसी, आपके पास अपनी बर्थ डिटेल्स अवेलेबल हैं? देखिए जो शेयर कर रहे हैं उनका शेयरर बैच सामने आ रहा है, तो मैं उन्हीं के क्वेश्चंस पिक करने वाली हूँ। रूपसी, आपके पास अपनी बर्थ डिटेल्स हैं? अगर आपके पास, देखिए कई लोगों के पास कई बार अपनी बर्थ डिटेल्स अवेलेबल नहीं होती, तो उनके लिए भी मैं रीडिंग्स कर सकती हूँ। तो अगर किसी के पास अपनी बर्थ डिटेल्स नहीं है, वो डिसहार्टेड ना हो। ओके, तो रूप से आपने मुझे नंबर दिया है 587 और आपने पूछा है मैम मेरा बिज़नेस कैसा चलेगा। रूप से यहाँ पर आपको मैं ये चीज़ बताऊँगी कि आने वाला समय आपके बिज़नेस के लिए कैसा रहने वाला है।
क्योंकि हम यहाँ डिटेल में नहीं जा सकते। तो आपने ये पूछा है कि मेरा बिज़नेस कैसा चलेगा, तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि अभी जो आने वाला समय है और यहाँ जो भी आगे नेक्स्ट 2-3 इयर्स का पीरियड है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। रूप से जो मैं देख पा रही हूँ, क्या आपका बिजनेस ऑनलाइन रिलेटेड है? क्या आपका कुछ भी बिजनेस है जो भी आप करते हैं क्या वो ऑनलाइन है? क्योंकि प्लैनेट्स की प्लेसमेंट मुझे बता रही है कि आपका जो बिज़नेस है वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन जुड़ा हुआ है। रूप से देखिए, अभी जो पीरियड चल रहा है अप्रैल 2022 तक, उस पीरियड में क्या है कि देखिए बहुत एक्सीलेंट नहीं कह सकती, बट एवरेज बिजनेस रहेगा। बट कहीं ना कहीं आपका नाम ज़रूर होगा। बिज़नेस बहुत ज़्यादा ना भी मिले बट आपका नाम ज़रूर होगा। और जो आपके बिज़नेस में ग्रोथ होगी, उसके बाद आपका जो पीरियड रहेगा अप्रैल 2022 के बाद, उसके बाद जो 1 ईयर का पीरियड है वो आपका फाइनेंशियली अच्छा जाएगा, आपकी अर्निंग्स अच्छी होंगी। बट जो आपका, अगर मैं एक बम्पर पीरियड ढूंढूं कि जिसमें आपकी अर्निंग्स भी अच्छी होगी, आपका नाम भी अच्छा होगा, आपका बिज़नेस भी अच्छा चलेगा, तो वो पीरियड मुझे अगस्त 2023 से मार्च 2025 के बीच दिख रहा है। दैट इज़ द बेस्ट पीरियड फॉर योर बिजनेस डियर। सो अभी भी नेगेटिव तो नहीं है, बट ठीक है, अभी थोड़ा एवरेज रहेगा। अप्रैल 2022 के बाद आपका अर्निंग्स अच्छी रहेंगी, फाइनेंशियली इट्स अ गुड पीरियड। और अगस्त 2023 के बाद जो आपके 2 इयर्स रहेंगे, उसमें आपके बिज़नेस को बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। सो डियर, घबराओ नहीं, काम करते जाओ, ईश्वर फल ज़रूर देंगे। इट्स अ गुड चार्ट। जी, ईशा मिश्रा, थैंक्स ईशा फॉर शेयरिंग। ओके, आई एम फेसिंग हाइट प्रॉब्लम। ईशा, वेलकम। रूप से हाइट प्रॉब्लम मीन्स मैं समझी नहीं, क्या आपकी हाइट छोटी है, दैट इज़ द प्रॉब्लम, और यहाँ आप हेल्थ इश्यूज़ के बारे में कुछ जानना चाहती हैं? ईशा, जिन्होंने भी अभी तक दैविक एस्ट्रो को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ लाइक और फॉलो कीजिए, जिससे हम आगे भी जब भी लाइव होंगे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी। ओके, हाइट छोटी है। ओके ईशा, अभी चेक करती हूँ, तो जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और आने वाली 19 तारीख को हम एक कॉन्टेस्ट लेकर आ रहे हैं, शरद पूर्णिमा कॉन्टेस्ट। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दैविक एस्ट्रो फेसबुक पेज पर मिलेगी, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और विनर को मेरे साथ एक पर्सनल सेशन का मौका मिलेगा, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिए। और साथ ही साथ मैं मेरठ से हूँ, मेरा नाम हर्षदा जैन है और एस्ट्रोलॉजी में मैं लास्ट 7-8 ईयर्स से हूँ और एक यूट्यूब चैनल हर्षदा जैन के नाम से रन भी करती हूँ। और इस समय मैं टीचिंग में भी हूँ और बहुत से स्टूडेंट्स को CIL एस्ट्रोलॉजी सिखा चुकी हूँ और सिखा रही हूँ। ईशा, आपके पास अपनी बर्थ डिटेल्स हैं क्या? युवराज जी, मैम क्या मेरी बेटी होटल मैनेजमेंट में करियर बना सकती है? ओके युवराज जी, आपने शेयर किया क्या? प्लीज़ इसको शेयर कीजिए पहले, तभी मैं आपका क्वेश्चन पिक कर पाऊँगी। ईशा, डू यू हैव योर बर्थ डिटेल्स? हाँ, प्लीज़ शेयर कीजिए।
और बर्थ डिटेल के साथ साथ ओके आपको हाइट प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो मैं चेक करती हूँ। आप मुझे अपनी बर्थ डिटेल्स दीजिए और साथ ही मुझे एक नंबर दीजिए। नंबर 2193 से अबव नहीं होना चाहिए। ओके युवराज, अभी आपका भी ना मैं क्वेश्चन पिक करूँगी। ईशा, डेट ऑफ बर्थ इज़ 10 दिसंबर 1999, टाइम 9:50 AM एंड प्लेस इज़ धनकनल, उड़ीसा। ओके, हाइट प्रॉब्लम। ईशा, आप मुझे एक नंबर भी दे दीजिए। 1995। ओके डियर, वेट फॉर फ्यू मिनट्स। अच्छा ईशा, एक चीज़ और बताओ, आपने मुझसे हाइट के बारे में पूछा, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप जब मुझसे पूछ रहे हो आपके मन में अपने करियर को लेकर भी कुछ ना कुछ चल रहा था, यानी कि आप मुझसे अपने प्रोफेशन के बारे में भी कुछ जानना चाहते हो। इज़ इट ट्रू? बिकॉज देखिए, जब मैं आपका चार्ट देख रही हूँ तो जो मून की प्लेसमेंट है, देखिए चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा हमारा मन होता है। हमारे मन में क्या चल रहा है, जो आपके मन में इस समय चल रहा है वो पूरा का पूरा यहाँ मेरे चार्ट में रिफ्लेक्ट होगा। तो मून की प्लेसमेंट देखकर मैं ये चीज़ बता सकती हूँ कि आपके मन में अपनी जॉब, अपना करियर को लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा था। आप वो भी मुझसे पूछना चाहती थी, बट अब आपने मुझसे अभी हाइट का पूछा है तो मैं आपको हाइट के बारे में ही आंसर करूँगी कि आपकी जो हाइट की प्रॉब्लम है वो फर्दर आपकी हाइट अभी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ईशा देखिए, कुछ पॉजिटिव चांस है, बट उसके लिए आपको कोई ट्रीटमेंट डेफिनेटली लेना पड़ेगा। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो चार्ट शो कर रहा है वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी शो कर रहा है, बट उस मेडिकल ट्रीटमेंट से आपको फ़ायदा भी होगा। तो अगर आप चाहें तो हाइट के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, जो भी हार्मोन्स के डॉक्टर्स हैं। तो अगर आप कंसल्ट करके कुछ ट्रीटमेंट लेती हो तो डेफिनेटली मुझे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते दिख रहे हैं। तो डियर, आप उस चीज़ के लिए सोचो और आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हो। अगर ट्रीटमेंट लेते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ, देखो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट तो नहीं, बट फिर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, यानी कि आपकी हाइट में थोड़ी सी आपकी हाइट बढ़ सकती है। ओके जी भावेश जी, आपका क्या क्वेश्चन था? जी युवराज जी, आपने पूछा क्या मेरी बेटी होटल मैनेजमेंट में करियर बना सकती है। डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2005, टाइम 10:12 AM एंड प्लेस इज़ दिल्ली। जी युवराज जी, मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ। आप भी मुझे एक नंबर दे दीजिए, और नंबर जो है 2193 से अबव नहीं होना चाहिए। वेलकम ईशा। युवराज जी, आप मुझे एक नंबर दे दीजिए जो आपके मन में आए, और नंबर जो है वो 2193 से अबव नहीं होना चाहिए। वन 763। ओके। युवराज जी ने पूछा है कि क्या उनकी बेटी होटल मैनेजमेंट में अपना करियर बना सकती है।
युवराज जी, ये जो आपकी बेटी है, आपका फर्स्ट चाइल्ड है? इज़ इट योर फर्स्ट चाइल्ड? हाँ, नंबर मैंने ले लिया 1763। आप जिस बेटी के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो आपका पहला बच्चा है? ओके। युवराज जी, आपकी बेटी जाना होटल मैनेजमेंट में ही चाहती है, और बट मून इस समय 8th हाउस में अपीयर हो रहा है, तो इस चीज़ को लेके वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस्ड आउट भी है कि मे बी हो सकता है वो चाह रही हो कि होटल मैनेजमेंट में जाना है, और हो सकता है आप मना कर रहे हो या आप कोई और ऑप्शन कह रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी बेटी इस समय थोड़ी स्ट्रेस में भी है। क्योंकि आई थिंक एक दो ऑप्शन मुझे और दिख रहे हैं, बट अगर आप मुझसे होटल मैनेजमेंट का पूछेंगे, सो देखिए, होटल मैनेजमेंट में वो जा सकती है, होटल मैनेजमेंट वो कर सकती है, बट होटल मैनेजमेंट में मुझे एक बहुत ज़्यादा उसकी डेजिग्नेटेड जॉब अगर फर्दर नहीं दिख रही है। सो होटल मैनेजमेंट उसका इंटरेस्ट है, वो कर सकती है या उसको करना चाहिए, बट ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि होटल मैनेजमेंट में जॉब उसको मिल जाएगी, वो काम भी करेगी, बट जॉब एक बहुत ज़्यादा डेजिग्नेटेड नहीं होगी, बहुत ज़्यादा उसको पैकेज नहीं मिलेगा या एक बहुत बढ़िया वाली जॉब नहीं होगी। तो अब इस चीज़ को डिसाइड आपको करना है, अदरवाइज़ होटल मैनेजमेंट में वो जा सकती है और उसको करने के बाद जॉब भी उसको आराम से मिल जाएगी। आई होप आप मेरा कहने का मतलब समझ रहे होंगे। जॉब उसको मिल जाएगी, लेकिन एक जॉब बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड या डेजिग्नेटेड नहीं होगी, बट अगर बच्चे का मन है होटल मैनेजमेंट करने का तो वो कर सकता है। देखिए, यहाँ पर मैं आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन ले पाऊँगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो अगर आपके एक से ज़्यादा क्वेश्चन हैं या आप कोई डीप एनालिसिस चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, राजेश शर्मा। राजेश जी, आपने वीडियो शेयर किया क्या? जो देखिए, जो वीडियो को शेयर करेगा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, मैं उन्हीं के ही क्वेश्चंस लेने वाली हूँ। थोड़ा सा करियर के बारे में ही बात करना चाहूँगी। देखिए, आजकल ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि माँ बाप के सामने ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि बच्चों को किस फील्ड में आप चूज़, कौन से फील्ड में जाएं, बच्चे क्या चीज़ चूज़ करें। तो इस चीज़ को हम एस्ट्रोलॉजी से बहुत अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक सुपरस्टिशन तो बिल्कुल नहीं है, ये एक प्योरली साइंस है। तो मेरे पास ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि मैम साइंस दिलवाएं या कॉमर्स दिलवाएं, या इसको किस फील्ड में जाना चाहिए। ये पायलट बनना चाहता है बट हम इसको कह रहे हैं डॉक्टर बनो। तो अकॉर्डिंग टू कुंडली हम ये चीज़ अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चे को किस फील्ड में जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, होता क्या है, हमारा जो होरोस्कोप है वो एक पोर्ट्रेट है हमारी लाइफ का कि हम अपनी लाइफ को आगे कैसे जीने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू होरोस्कोप ही हमारी लाइफ में चीज़ें होती हैं। तो ये निकाल पाना कि हमें किस फील्ड में जाना है या हमें क्या चूज़ करना है, ये मुश्किल नहीं है।
तो आप चाहें तो कभी भी मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। जी भावेश जी, बैच नॉट अपीयरिंग, ओके। नमस्ते मल्लिकार्जुन जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। जी भावेश जी, ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ। आपने मुझसे पूछा है कि क्या मैं एक्टिंग में जा सकता हूँ, यानी कि एक्टिंग, सिंगिंग, इससे रिलेटेड जो भी फील्ड है क्या वो मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। और आपने बोला है कि आप रैंडम नंबर ले लीजिए, तो मैं आपके लिए रैंडम नंबर सिलेक्ट कर रही हूँ। भावेश जी देखिए, एक्टिंग में जा सकता हूँ या नहीं। देखिए सर, अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट आपको मैं बिल्कुल क्लियर बताऊंगी। जो असेंडेंट है, असेंडेंट कहीं भी आपका 10th हाउस से लिंक नहीं हो रहा है। असेंडेंट इज़ लिंकिंग टू 5, 6, 11। तो उसमें क्या होता है कि जब आपका असेंडेंट अगर 10th हाउस से लिंक नहीं होता है तो काम हम करते हैं, ठीक है, हम काम करेंगे, बट उस काम में एक स्टेटस नहीं बन पाता है, हमें नेम फेम नहीं मिल पाता। तो यही चीज़ असेंडेंट दिखा रहा है और यही चीज़ आपकी दशा दिखा रही है। आप इससे रिलेटेड काम कर सकते हैं, बट उससे कोई बहुत बड़ी ह्यूज सक्सेस या नेम फेम की उम्मीद ना रखें। मतलब आप इसको एक अपना साइड बिजनेस बना सकते हैं, बट ये आपका एक परमानेंट बिजनेस आई थिंक नहीं बन सकता, बिकॉज असेंडेंट इज़ वीक। जी भावेश जी, नंबर इज़ 1964 and time is 15:29:35। जी मोनिका, मोनिका आपने लिखा आई हैव शेयर्ड। जी मल्लिकार्जुन जी, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, पर्सनली, तभी मैं आपका क्वेश्चन ले पाऊँगी। मोनिका, आस्क योर क्वेश्चन। मोनिका, ओके मैम, वुड आई बी एबल टू टेक एस्ट्रोलॉजी एज माई करियर? ओके, सो मोनिका अपनी डिटेल्स शेयर करिए प्लीज़। मोनिका, आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे? ओके, यू हैव गिवन नंबर 897। ओके फाइन। मोनिका के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो यही चीज़ मैंने आपको पहले बताई कि अगर किसी के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं है, बहुत से लोग होते हैं, अगर हम अपने पेरेंट्स को ही पूछेंगे तो उनके पास भी अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है। तो जो थ्योरी हम करते हैं उसमें अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो तब भी आप अपने बारे में कुछ भी जान सकते हैं। यही इस थ्योरी की ब्यूटी है। नंबर इज़ 897। ओके,
मोनिका, क्या आप कोई बिज़नेस भी करते हो? क्योंकि आपके चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे कुछ ऐसी प्लेसमेंट दिख रही है कि आप कोई अपना बिज़नेस भी करते हो और आपके मन में वो चीज़ भी चल रही है। हालांकि आपका क्वेश्चन स्ट्रांगली ये चीज़ भी दिखा रहा है कि आप एस्ट्रोलॉजी को भी प्रोफेशनली करना चाहते हो। ओह ग्रेट, मोनिका लिख रहे हैं आई हैव ऑलरेडी अ बिज़नेस। सो मोनिका, मुझे आपका चार्ट दिखा रहा है कि आपको एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, अच्छा खासा इंटरेस्ट है, और आपको इंटरेस्ट ऐसा है कि आप शायद उसमें घंटों बैठ सकती हैं। और आपका जो माइंड है वेरी शार्प माइंडेड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। सो आप किसी भी चीज़ की गहराई तक जाने में पूरी तरह से सक्षम हैं। और आपके चार्ट पे एक बहुत अच्छा योगा है, एस्ट्रोलॉजर का योग बहुत अच्छा है। तो देखो डियर, ये मुझे दिख रहा है कि आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो, उसमें अच्छी डीप नॉलेज आप ले सकते हो। बट अगर उसको आप प्रोफेशनली पूछेंगे तो प्रोफेशनली उसमें देखिए, प्रोफेशनली अब जब हम होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं नेम फेम चाहिए होता है या अर्निंग्स चाहिए होती हैं। तो उसके लिए अभी डियर थोड़ा टाइम है। अभी जो करंट दशा चल रही है, दशा इज़ गुड, बट एक्सीलेंट वाली नहीं है कि मैं कहूँ कि बहुत अच्छा इसमें आपको नेम फेम हो जाएगा, अर्निंग्स होगी, बट दशा इज़ एवरेज। बट आगे जो आपकी 2029 के बाद जो दशा आएगी दैट इज़ वेरी गुड। जो इस दशा है, इस दशा से वो दशा ज़्यादा है। तो अगर आप सीखना चाहते हो, इसमें डीप नॉलेज क्रिएट करना चाहते हो, जो भी आप इसमें करना चाहते हो आप बेझिझक कर सकते हो। आपके पास वो माइंड है, और आप इसकी अगर सीख रहे हो तो आप इसको अच्छे से सीखो, आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हो। मोनिका लिखती है मैम कांट ब्रीथ विदाउट गेटिंग इन डिटेल्स। यस डियर, वो आपका चार्ट ही दिखा रहा है कि आपको जब तक आप किसी चीज़ की गहराई में नहीं चले जाओगे आपको चैन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी सीख लिया, आप जब तक उसका डीप एनालिसिस नहीं कर लोगे आपको चैन नहीं मिलेगा। ओके मोनिका, अगर आप देखो सिर्फ सीखना चाहते हो और उसमें अगर आपका प्रोफेशनली जाने का कोई ऐसा इरादा नहीं है, ओके फाइन, तो डियर आप सीखने के लिए तो बिल्कुल मेरी तरफ से थम्स अप है, आप डेफिनेटली सीख सकते हो। जी, राजेश शर्मा जी कह रहे हैं मुझे, जी उनका भी सेम क्वेश्चन है, दीदी क्या मैं ज्योतिष सीख सकता हूँ? डेट ऑफ बर्थ 12 सितंबर 1983 एंड टाइम 1:26:46। ओके, आपने सेकंड्स भी लिखे हैं, गुड। तो आई थिंक राजेश जी आप ऑलरेडी मुझे लगता है ज्योतिष अच्छी खासी जानते हैं, जो आपने टाइम सेकंड्स में लिखा है, क्योंकि नॉर्मली लोग नहीं लिखते हैं जी। और आपने हॉरेरी नंबर 196 दिया है, तो आप अच्छे से एस्ट्रोलॉजी से अवगत हैं, आपको पता है कि मैं यहाँ हॉरेरी से देख रही हूँ। जी मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ। और जिन्होंने भी अभी शेयर नहीं किया है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, डेविक एस्ट्रो को फॉलो कीजिए, जिससे आपको जब भी मैं अगली बार लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।
राजेश जी, आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। चंद्रमा की प्लेसमेंट देख के आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी। आपने मुझसे ये चीज़ पूछा कि क्या मैं ज्योतिष सीख सकता हूँ। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या आप कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर परेशान हैं? आप इस समय कहीं ना कहीं अपने काम में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? जी राजेश जी, आप मुझे आंसर दीजिए। कहीं ना कहीं आप इस समय अपने प्रोफेशनली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो मून की प्लेसमेंट ही मुझे ये चीज़ बता रही है। और तभी आपके मन में कई बार आ रहा है कि क्या मैं ये ज्योतिष सीख कर इसको अपना इसमें भी काम कर सकता हूँ और कहीं मुझे इससे अर्निंग होगी। सर आप कर सकते हैं, आपका देखिए इंटरेस्ट भी है, और अगर आप इसको सीख कर इससे रिलेटेड अपना साथ में काम स्टार्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अभी देखिए आप धीरे धीरे इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा समय तो नहीं है, और ऐसा शायद किसी भी काम में नहीं होता कि आप स्टार्ट करें और आपको एकदम से अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो अभी थोड़ा समय लगेगा, बट फर्दर डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर जब जुपिटर मीन राशि में गोचर करेगा, अभी वो कैप्रिकॉन में गोचर कर रहा है, फिर एक्वेरियस में जाएगा, और जैसे ही वो मीन राशि में जाएगा उस टाइम पे आपको काम भी मिलेगा, काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा अच्छा जो समय है वो आपका आएगा जून 2023 के बाद। बट अगर आप इसको साथ साथ अपने काम के साथ साथ सीख कर इससे रिलेटेड काम करना शुरू करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जिनको भी मैं रीडिंग्स दे रही हूँ प्लीज़ वो लोग मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे, और आप चाहें तो फीडबैक दैविक एस्ट्रो पर मैसेज करके दे सकते हैं, या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, बट फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें भी पता चलता है कि हम आपको जो बता रहे हैं वो ठीक भी है, आपके साथ अच्छा होना चाहिए, जो आपको बताया जा रहा है वो ठीक हो रहा है। मल्लिकार्जुन, देखिए मल्लिकार्जुन जी के बाद मैं सिर्फ एक रीडिंग और लूँगी, और उसके बाद ये सेशन आज ओवर करेंगे। आज ये हमारा फर्स्ट सेशन है, तो जिनके क्वेश्चंस रह जाएंगे वो डिसहार्टेड ना हो, हम फिर से दोबारा लाइव ज़रूर आएंगे। तो इसीलिए आपको कह रही हूँ, आप दैविक एस्ट्रो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले कि मैं नेक्स्ट टाइम लाइव कब आ रही हूँ, और आप हमारा शरद पूर्णिमा का कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन कर सकें। मल्लिकार्जुन सर, आपने पूछा है विच बिजनेस इज़ राइट फॉर मी। सर आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर या लाइव सेशन में दे पाना मुश्किल है कि कौन सा बिज़नेस आपके लिए सही रहेगा। इसके लिए मुझे थॉरोली एनालिसिस करना पड़ेगा। तो अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। रेनू नायर, आई हैव शेयर्ड मैम। जी रेनू जी, पूछिए आपका क्या क्वेश्चन है। रेनू जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
रेनू जी, आई थिंक रेनू जी ऑफलाइन हो गए हैं। ओके, मेरे एल्डर सन का ओन हाउस कब होगा? सो रेनू जी, आपके पास उसके बर्थ डिटेल्स हैं? और अदरवाइज़ आप मुझे एक नंबर दे दीजिए। नंबर 2193 से अबव नहीं होना चाहिए। ओके, 5। रेजिन जी ने पूछा है कि उनके एल्डर सन का अपना घर कब होगा। रेनू जी, देखिए अभी तो कोई योग नहीं बन रहा है अपना घर खरीदने का, क्योंकि अभी जो दशा चल रही है दशा भी पॉजिटिव नहीं है। तो अभी नहीं लगता मुझे, दिसंबर 2024 तक तो योग नहीं लगता। सो दिसंबर 2024 तक अभी अपने घर का योग नहीं दिखाई दे रहा मुझे। ये आज हमारा फर्स्ट लाइव सेशन था और आप सभी का मैं दिल से थैंक यू करती हूँ जिन्होंने ज्वाइन किया, जिन्होंने डेविक एस्ट्रो को लाइक किया, फॉलो किया। हम फर्दर भी लाइव सेशंस लेकर आएंगे और जो लोग भी अगर डीप एनालिसिस चाहते हैं तो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं और आगे भी हम इस तरह का लाइव सेशंस लेकर आते रहेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आप सबका दिन अच्छा रहे, शुभ रहे।